नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वाक्य का अर्थ और उसके भागों के बारे में बताया था। आज मैं आपको वाक्य रचना के बारे में बताऊंगी कि वाक्य रचना कितने प्रकार से की जाती है। वाक्य रचना दो प्रकार से की जाती है। पहला है रचना के आधार पर, यानी कि जो बनते हैं उस तरीके से, और दूसरा है अर्थ के आधार पर, यानी कि उनका अर्थ क्या निकलता है, उनका मीनिंग क्या निकलता है। तो इस वीडियो में आपको रचना के आधार पर वाक्य बनाने सिखाऊंगी। और ये देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल का मतलब ही है बिल्कुल सामान्य वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जब दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, और मिश्रित का मतलब है जब बहुत सारी चीज़ें किसी एक माध्यम से जोड़ी जाती हैं। वो माध्यम हमारे समुच्चय बोधक शब्द हो सकते हैं, योजक चिन्ह हो सकते हैं आदि। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता हो, और एक विधेय यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य एक ही हो। जैसे माँ खाना पका रही है। इन वाक्यों में हमारा जो उद्देश्य है वो माँ है, और जो पका रही है जो है वो हमारा उसके द्वारा किया गया कार्य है, यानी कि ये हमारा विधेय है। रोहन साइकिल चला रहा है। रोहन हमारा करता है और साइकिल चला रहा है हमारा कर्म है। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे वाक्य हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कभी कभी उद्देश्य की संख्या में वृद्धि हो सकती है, पर विधेय एक ही रहता है। जैसे यहाँ हो सकता है कि राम और श्याम साइकिल चला रहे हैं, या माँ और पिताजी खाना पका रहे हैं। जो विधेय है यानी कि पका रहे हैं वही रहेगा, चाहे उसे एक व्यक्ति पका रहा हो या चार व्यक्ति पका रहे हैं। आगे देखते हैं हम। ये हमारा सरल वाक्य, इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। विधेयों की संख्या स्थिर रहेगी, परंतु उद्देश्यों की संख्या बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, माँ भोजन पका रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में समझाया था कि उद्देश्य में क्या क्या है हमारे माँ और रोहन। विधि में हमारे क्या है, भोजन पका रही है और साइकिल चला। अब इस माँ के साथ अगर पिताजी भी लगा दिया जाए तो भी हमारा विधेय खाना पका रही ही रहेगा, और इस रोहन के साथ कोई और नाम जोड़ दिया जाए तभी विधेय हमारा साइकिल चला रहा ही रहेगा। संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है दो चीज़ें जुड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। ठंडी हवा चल रही है पर बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको मैं ये समझाती हूँ कि रोहन स्कूल से आया अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, फुटबॉल खेलने लगा अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य। अगर मैं इसके आगे रोहन लगा देती हूँ। ठंडी हवा चल रही है स्वतंत्र वाक्य है, बारिश नहीं हुई स्वतंत्र वाक्य है। यानी कि इन दोनों वाक्यों को पूर्ण वाक्य माना जा सकता है। पर यहाँ पर और पर के माध्यम से ये दो वाक्य जोड़ दिए गए हैं, यानी कि ये और पर हमारे क्या है, योजक चिन्ह है। उपवाक्य का मतलब भी मैं भी आपको समझाऊंगी, पर सरल वाक्य का मतलब है कि इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसमें भी एक ही विधेय है, और अगर मैं इसके आगे उद्देश्य लगा देती हूँ तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर बारिश एक उद्देश्य नहीं हो रही है, विधेय है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ उपवाक्य क्या होते हैं। अगर मैं सामान्य भाषा में कहना चाहूँ कि ऐसे दो वाक्य जिन्हें किसी योजक के या संयुक्त समुच्चय बोधक के माध्यम से जोड़ा जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे पहले दिए गए वाक्यों में दो सरल वाक्य और पर से जुड़े हैं, आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों या उपवाक्यों समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अब उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य वाक्य का छोटा हिस्सा है। इन्हें वाक्य की इकाई भी कहा जा सकता है। वाक्य में यदि एक ही उपवाक्य हो तो वह सरल वाक्य होता है, और होता है संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। यानी कि जो छोटा सा हिस्सा है जो लास्ट में है हमारे पास, फुटबॉल खेलने लगा, बारिश नहीं हुई, ये हमारे उपवाक्य कहलाते हैं।
उपवाक्य के भेद, उपवाक्य की संरचना के अनुरूप भेदों में विभाजित किया जा सकता है। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि संज्ञा के बारे में जो बताया जाए, विशेषण के बारे में जो बताया जाए और क्रिया विशेषण के बारे में जो बताया जाए। जैसे जिससे पुस्तक मिला वह मेरा भाई है, ये हमारा विशेषण उपवाक्य, क्योंकि भाई की क्या विशेषता बताई जा रही कि जिससे पुरस्कार मिला। अलमारी में रखी पुस्तक, पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो अलमारी में रखी गई है। आगे देखते हैं। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ तक यह गाड़ी जाती है, यानी कि गाड़ी की जाने की विशेषता क्या है, जहाँ तक वो गाड़ी जाती है। तो इस तरीके से विशेष क्रिया और विशेषण उपवाक्य भी होते हैं। उपवाक्य मुख्य रूप से वाक्य का वह हिस्सा होते हैं जो कि पूरे नहीं होते पर वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। आखिरी में देखते हैं जो तीसरा भेद बताया गया है, मिश्रित उपवाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य मतलब जो पूर्ण रूप से एक वाक्य, और आश्रित उपवाक्य होते हैं जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आश्रित उपवाक्यों का मुख्य उपवाक्य के बिना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे जो लड़का कक्षा में प्रथम आया था वो मेरा मित्र है। वो मेरा मित्र है कि कोई महत्व नहीं होगा अगर उसके आगे जो लड़का प्रथम, माफ़ कीजिएगा, जो लड़का प्रथम आया का कोई महत्व नहीं होगा अगर उसके पीछे वो मेरा मित्र है नहीं लगा, क्योंकि वो मेरा मित्र है अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। जब सुभाष मिला तब उसने नौकरी मिलने की बात कही। जब सुभाष मिला उसने नौकरी मिलने की बात बताई। तो यहाँ पर ये आपका मुख्य वाक्य है और ये उस पर आश्रित वाक्य है, यानी कि ये मुख्य वाक्य, ये मुख्य वाक्य और ये आश्रित वाक्य। आश्रित है जो उस पर निर्भर करता है। यदि वो सिर्फ यहाँ पर ख़त्म कर दे जब सुभाष मिला और यहाँ पर आ जाए उसने नौकरी मिलने की बात बताई, अगर ये नहीं भी बोलता है तो भी कोई बात नहीं, जब सुभाष मिला तब हमने बातें की, उसके आगे कुछ भी लगाया जा सकता है। जब सुभाष मिला प्रधान वाक्य हमारा, प्रधान वाक्य, तब उसने नौकरी मिलने की बात बताई हमारा आश्रित वाक्य। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। और पहले मैं धन्यवाद बोलने से पहले आपको ये समराइज कर देती हूँ, इसका संक्षिप्त रूप बता देती हूँ। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो स्वतंत्र रूप से वाक्य होते हैं और उन्हें किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। ये योजक समुच्चयवाचक चिन्ह हो सकते हैं और, तथा, पर, परंतु आदि। और मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। मुख्य वाक्य के बिना आश्रित वाक्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।